जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरुजी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग संगत जी वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग जैसे आप हर बार सुनते हैं ना कि गुरुजी से 1-to-1 कनेक्शन, ये पूरा की पूरा उसी के ऊपर आधारित है। संगत जी, मैं आपको बताऊं, कई बार ना मेरे पास जब से गुरुजी ने सेवा बख्शी ने बहुत सी संगत का पूरी दुनिया से फ़ोन आता है, कनाडा, दुबई, झारखंड, ऑस्ट्रेलिया, मतलब बहुत सी संगत का फ़ोन गुरुजी के लिए आता रहता है मेरे पास। तो वो ना अपनी प्रॉब्लम कई बार मुझे सुनाने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ बाबर, आप सबसे भी एक ही बात कहता हूँ, कभी किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर मत करो एक्सेप्ट गुरुजी। सिर्फ गुरुजी से ही आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाओ। आप सबके पास स्वरूप होते हैं, स्वरूप अगर किसी संगत के पास नहीं है तो आप फ़ोन पे गुरुजी के स्वरूप खोल लो, उनको आप अपनी प्रॉब्लम बोलो, उनको सुनाओ। 100% संगत जी गुरुजी सुनते हैं। 100% मतलब 100% गुरुजी सुनते हैं। ऐसा होता ही नहीं है गुरुजी ना सुने। संगत जी कि गुरुजी ने जो अवतार लिया है ना, ये लिया ही सिर्फ संगत के लिए है इस दुनिया में। संगत जी, मैं पहले भी कहता हूँ, त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार लिया, द्वापर युग में ईश्वर ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया और कल युग में हमारे गुरु जी ने अवतार लिया, इसलिए मैं इनको कल युग के अवतार कहता हूँ। संगत जी, आज नहीं तो कल पूरी दुनिया गुरु जी को मानेगी। सिर्फ गुरु जी से 1-to-1 कनेक्शन बना के रखो। संगत जी, किसी को अपनी प्रॉब्लम मत बताओ, किसी को बीच में मत डालो। हाँ, आपको कुछ बात समझनी है वो आप संगत से ज़रूर कांटेक्ट करो, और जो संगत आपको गुरुजी के द्वार तक लेके आई उसका हमेशा शुक्राना करो, हमेशा पूरी ज़िंदगी उसका शुक्राना करो कि वो गुरुजी तक लाने का माध्यम बनी। लेकिन कनेक्शन सिर्फ गुरुजी के साथ संगत जी, और यही कनेक्शन के ऊपर बेस है आज का सत्संग जो हमारे साथ शेयर किया। संगत जी, एक तो आंटी को ना गुरुजी ने आवाज़ ही बड़ी प्यारी बख्शी है, बहुत स्वीट सी आवाज़ है हमारी आंटी की, और उनका सत्संग ही बहुत प्यारा है। बहुत ब्लेस्ड आंटी हैं। हाँ जी, न्यू दिल्ली से सिमी अग्रवाल आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया। संगत जी, न्यू दिल्ली से सिमी अग्रवाल आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल। मेरा नाम सिमी अग्रवाल है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं आपको ज़्यादा टाइम से आपके कांटेक्ट में नहीं आई हूँ, बस अभी मई के मंथ से ही आपके कांटेक्ट में आई हूँ मैं गुरुजी। सो मेरे कुछ सत्संग है, छोटा छोटा सत्संग है मेरा, तो वो मैं आपके साथ आपकी पूरी संगत के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी। और मैं ये रिकॉर्डिंग अपने सत्संग की आपके बड़े मंदिर में जो हैं उन्हीं को सेंड करूँगी, और आई होप गुरुजी आप मेरी इस रिकॉर्डिंग को सुनकर शायद मतलब पूरे यकीन के संग कह सकती हूँ कि आप उसको ज़रूर शेयर करवाएंगे अपनी पूरी सत्संग में। छोटा ही सही, अभी नया ही सही, पर है अच्छा आपकी जो भी आपने कृपा की, बहुत बढ़िया बातें हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ सबको गुरुजी। गुरुजी, मैंने मतलब कई शॉप्स पे शोरूम वगैरह पे आपकी फ़ोटो देखी, वहाँ पर लोग आपको अपने गले के आगे के सामने आपकी फ़ोटो रखते। मैं पूछती थी ये कौन है, तो वो बताते शॉपकीपर गुरुजी हैं, बहुत अच्छे हैं, इनको मानने से बहुत सब कुछ होता है ज़िंदगी में, अच्छा होता है, ज़िंदगी में सब कुछ बनता है।
खैर मुझे एक कैज़ुअली लेती थी, इतना नहीं मुझे विश्वास होता था इन बातों पे। फिर मैंने फ़ेसबुक पे भी देखा, कई बार गुरुजी के बारे में पढ़ा सुना। एक्चुअली मैं बहुत ही परेशानी से भी गुज़र रही हूँ लाइफ़ की। तो कहते हैं ना, इंसान जब सब जगह से हार जाता है तो उसे सिर्फ भगवान ही याद आता है। तो उस गुरुजी के बारे में फ़ेसबुक पे काफ़ी मैंने पढ़ा कि वो शंकर भगवान के ही एक अंश हैं, उनके ही रूप हैं। एक दिन फ़ेसबुक पे ऐसे ही किसी लेडी का बारे में आया था कि उसका फ़ोन नंबर वगैरह आ रहा था कि ये गुरुजी के बारे में बहुत कुछ, मतलब हम समाधान निकालती है लोगों की, गुरुजी का से जुड़ी हुई है वो लेडी। तो मैंने उस लेडी को उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे गुरुजी से मिलना है, मुझे कैसे मिलवाओगे आप? मुझे उनसे मिलवा दो, कहाँ मिलूँ मैं जाकर उनसे? उनका एड्रेस बता दीजिए मुझे। तो उस लेडी ने कहा नहीं, गुरुजी नहीं है, और फ़ोन काट दिया। आई वाज़ सो सरप्राइज्ड व्हाई शी कट द फ़ोन। खैर एनीवे, फिर मैंने मोबाइल पे ही गूगल पे डाला गुरुजी के बारे में। मुझे तो उनका नाम भी नहीं मालूम था, बस मैंने गुरुजी कह के ही डाल दिया मोबाइल पे। तो गूगल पे तो उसमें फिर गुरुजी के बारे में एकदम उनका फ़ोटो आया, उनकी डिटेल आने लगी। मैंने कहा हाँ, यही तो गुरुजी है। मैंने जब देखा और फिर उनकी डिटेल आने लगी तो उसमें आया कि गुरुजी ऐसे डुगरी में उनका बर्थ हुआ, और शंकर भगवान के वो रूप हैं, बहुत अच्छे हैं, लोगों का सब पूरी करते हैं, विशेष पूरी करते हैं। एंड उनका जो लेकिन उन्होंने 2007 में ही अपना चोला त्याग दिया था। तो मैं पढ़कर बहुत शॉक्ड हुई। मैंने कहा अरे गुरुजी तो अब है ही नहीं, मैं कैसे मिलूँ उनसे? मुझे तो मिलना है गुरुजी से। तो ये क्या, पहले ही चले गए गुरुजी? इतनी जल्दी क्या ज़रूरत थी गुरुजी को जाने की? मेरे को अब पता चला, जब क्यों नहीं बताया गुरुजी ने मुझे अपने बारे में। और मैं बड़ा परेशान सी हो गई कि नहीं, ये तो गलत बात है, गुरुजी क्यों चले गए, ऐसा वैसा मन में सोचने लगी। तभी थोड़ा और आगे फिर उसमें डिटेल आने लगी कि अब उनका बड़ा मंदिर है दिल्ली में, यहीं पर तो वहाँ पर क्या कहते हैं, गुरुजी का आश्रम है, वहाँ पर गुरुजी की प्रेजेंस है, वो भले उनकी समाधि है, और वहाँ पर गुरुजी अब भी विराजमान हैं अपने और अपने मतलब जो भी उनकी प्रेजेंस को है वहाँ पर, जो भी उनका वो है वहाँ पर, ये उसमें लिखा था। और उसमें जाते हैं लोग बाग और उनको ब्लेस करते हैं गुरुजी, और वहाँ पर लंगर प्रसाद दिया जाता है, थाली होता है, चाय प्रसाद होता है, ये सब कुछ मैंने उसमें डिटेल में पढ़ा। और वहाँ लोग बाग जाते हैं हर डेली। और मुझे फिर पता चला, अपनी बड़ी दीदी को मैंने उनको बताया उनके बारे में, तो उन्होंने भी बताया हाँ ऐसे गुरुजी हैं और बहुत लोग मानते हैं। और फिर मुझे पता चला कि वो शाम के 5 बजे से मंदिर का, जैसे शाम को इवनिंग में जाके दर्शन किए जा सकते हैं। तो फिर मैंने मेरे भाई जो रहते हैं मेरठ में, मैं दिल्ली में हूँ, मेरी दिल्ली में शादी हुई है, तो मेरे भाई जो मेरठ में रहते हैं, मैंने उन भाई भाभी से मिलने आए, तो हमने प्रोग्राम बनाया बड़ा मंदिर जाने का। हाँ, उससे पहले एक बात और हुई थी, मेरी बर्थडे थी मई के मंथ में, उससे 2-3 दिन पहले ही मैं अपने मिरर के सामने कोम्ब कर रही थी, बाल उगा रही थी, तो इतने में मेरे को लगा कमरे में फॉग सी हो गई है, कुछ धुंधला सा सब दिखाई देने लगा। मैंने एकदम देखा तो पूरे कमरे में इतना धुआं, इतना फॉग। मैंने सोचा बंद कमरे में कहाँ से आ गया ये धुआं, इतनी फॉग कहाँ से आ गई। मैंने चारों तरफ बाहर इधर उधर जाके देखा, कहीं कुछ बंद तो नहीं होगा, कोई वायर तो नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं था, सब सही था, ना कहीं अंदर बाहर कहीं भी धुएं का ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था कि जो इतना धुआं, और मेरे ऊपर ही वो चारों तरफ धुआं हो गया, मेरे ऊपर ही चल रहा था मेरे साथ साथ। तो इधर उधर सब मैंने देखा, तो मैं वापस मैंने देखती रही, धुएं को देखती रही। इतने में कमरे के दरवाजे पर मेरे को एक बड़ा सा अक्स दिखाई दिया, पूरे फूल ऊपर से नीचे तक पूरे दरवाजे पर।
गुरुजी का पूरा अक्स दिखाई दिया। एक मैंने सोचा शायद मेरे मन का कुछ भ्रम है ये, लेकिन फिर फील हुआ नहीं, कुछ है जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी का अक्स मुझे दिखाई दिया और गुरुजी ऐसा लग रहा मुझे ब्लेस कर रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं कि मेरे बड़े मंदिर आओ। तो बस उसके बाद फिर थोड़ी देर में वो फॉग सारा गायब हो गया। 5 मिनट के अंदर ही ये सब कुछ हुआ था। 5 मिनट में ही फॉग भी गायब हो गई, सब कुछ मतलब एकदम से। मैं बहुत देर तक ऐसे ही बैठी रही, अपने बेड पर जाके ऐसे ही बैठ गई और सोचती रही ये क्या हुआ था, ये था क्या, ये क्या बात हुई मेरे संग। इट वॉज़ मैरेकल। तो इस मैरेकल को देखकर मैं खुद भी बहुत सरप्राइज़ थी कि ये क्या हुआ था अभी, कि तभी लेकिन फिर मैं थोड़ी देर में नॉर्मल हो गई। और उसके बाद मुझे मैं भाई के संग बता रही हूँ, जैसे कि मैं बड़ा मंदिर, फिर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, हम बड़े मंदिर गए। वहाँ बहुत भीड़ थी। इतने लोगों को देखकर तो समझ आया कि वाकई इनका कल्याण होता होगा, इनकी विशेष पूरी होती होंगी, इनका जीवन अच्छा चलता होगा जब इतने लोगों की भीड़ है। इतना सब लोग वहाँ थे। फिर हम लोग भी लाइन में लग गए और सब संगत वहाँ पर जो वो थे, काम करते थे, उनको क्या बोलते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं वहाँ के, तो वो जो कर रहे थे सब काम इतना अच्छे से सब लोगों ने मेंटेन किया हुआ था। इतनी पब्लिक को इतना मेंटेन करके उनके व्हीकल्स को किस टाइप से कहाँ लगाना है और पब्लिक को क्यों में करके, और वो बहुत अच्छे से उन सब के करके दर्शन करवा रहे थे गुरुजी के, और सबको लंगर प्रसाद बांट रहे थे। हमें भी मिला। हमने गुरुजी को पहले अंदर जाके वहाँ दर्शन किए, वहाँ सब देखा। ओह गॉड, शिव जी की इतनी खूबसूरत वहाँ पर वो थी मूर्ति, नंदी बाबा की मूर्ति। गुरुजी की चारों तरफ इतनी तस्वीरें, वो उनका गुरुजी का झूला देखा और उनकी समाधि देखी। ओ वाह 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 वाह, कितना सुंदर था सब कुछ। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे आई वॉज इन पैराडाइज। मेरे को तो कोई जन्नत से कम नहीं लग रही थी वो जगह। मैंने जन्नत देखी तो नहीं, पर लग रहा था जैसे जन्नत वहीं है और कहीं नहीं है। इतना खूबसूरत मुझे सब लग रहा था वहाँ, इतना अच्छा लगा। मेरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी वहीं मेरे साथ ही हैं, मेरे संग खड़े हैं, मेरा हाथ पकड़ के मेरे को संग लेके सब घुमा रहे हैं जैसे। मैं बहुत हैप्पी थी उस वक्त। और मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। कोई ऐसा है जैसे मेरे संग है, मेरे अंदर, मेरे बाहर, चारों तरफ कोई है जो मुझ में वास कर रहा है, जैसे गुरुजी ही हैं वो सब। जैसे मुझे लगा कि ये गुरुजी मेरे संग आज से नहीं, जैसे मेरे चाइल्डहुड, मेरे बाय बर्थ से या पैदा होने से पहले से ही मेरा उनसे रिश्ता है। वो मेरे संग ही हैं हमेशा से। और शायद मैंने पहचाना अब जाके एक फ़रिश्ते को। मैं हमेशा अपने संग बचपन से ही महसूस करती चली आई हूँ कि कोई फ़रिश्ता मेरे संग है, कोई हर मुसीबत से मुझे बचाता है। तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन शायद अब जाके जाना कि ये फ़रिश्ता कहीं गुरुजी तो ही नहीं, जो मेरे साथ साथ हमेशा शुरू से रहे। तो खैर हम लोग आ गए, फिर लंगर प्रसाद लेकर हम खाया। तो इतना बढ़िया खाना था, इतना बढ़िया प्रसाद बना था। मैं तो मतलब ऐसा लगा जैसे मैंने कोई दैवीय फूड खाया हो, कोई भगवान ने मुझे अपनी किचन में से बनाकर मुझे कोई दिया हो वो फूड, कोई ब्लेसिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रेट। अच्छा, उसके बाद खैर मैं आपको एक और सुनाती हूँ। जब मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, तो मेरा जिस फ्लैट में रहती हूँ उसके नीचे मेरे और भी 2 फ्लैट हैं, मतलब। और उसका ऊपर जो छत पे टंकी है उससे पानी आता है तीनों फ्लैट्स में। तो वो उस टंकी का जो पाइपलाइन थी वो बहुत साल पुरानी हो चुकी थी, जंग वंग लग गई थी, तो उस टंकी में है ना पानी नहीं भर पाता था। तो मैंने जो अलग से वहाँ पर एक पाइप ख़रीद के दे रखा था वहाँ के गार्ड्स वगैरह को। तो जब पानी खाली होता था तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी, तो वो उस पाइप से पानी उसमें चढ़ा दिया करते थे अपना मोटर खोल के। तो मैंने
मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, उनसे प्रे की, गुरुजी परेशान हो गई हूँ पानी के लिए। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे कहते हैं ना डायरेक्ट कनेक्शन में, तो गुरुजी ने मुझे मेरे ख्यालों में आके मुझे ब्लेस किया कि तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूँगा पानी का। तो अचानक से ही वो गार्ड वगैरह ने कहा कि यहाँ का लाइन खुद रही है, ये पाइप नया डलेगा, यहाँ पर पुराना पाइप हो गया है ना, तो यहाँ नई पाइप लाइन डलेगी अब, तो जिससे पानी की समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने उसमें नई पाइपलाइन डाल रहे थे तो इन्फॉर्म किया कि टंकी का पानी खाली रहेगी टंकी, पानी नहीं आएगा, तो आपको कम से कम सुबह से शाम तक, रात तक, कुछ ऐसे ही उन्होंने बोला था, शाम तक उस आपको बिना पानी के थोड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि नई पाइपलाइन डलेगी तो उसमें टंकी में गड्ढा होगा, छेद होगा पाइप के लिए, और टंकी के अंदर मज़दूर उतरेंगे, तो इसलिए टंकी खाली करनी पड़ेगी, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने गुरुजी से कहा, हे गुरुजी प्लीज़ 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 मेरे पे कृपा कीजिए, मेरा पानी नहीं बंद हो, भले टंकी में पानी हो ना हो, पर मेरे नल में पानी आता रहे, प्लीज़ गुरुजी कृपा कीजिए। तो जैसे कोई शायद आप विश्वास करे या ना करे, पर ये एक बहुत बड़ा मिरेकल था, इट वॉज ग्रेट मिरेकल। तो उसने तो कह दिया था कि पानी नहीं है टंकी में, पर मैंने जब भी नल खोला उसमें पानी आ रहा था, और इतनी तेज़ गर्मी थी, रोज़ तो पानी उसमें ऐसा आता था, बॉइल्ड वाटर आता था, क्योंकि ऊपर टंकी का पानी गर्मी की वजह से बिल्कुल बॉयल हो जाता था, तो सारे टैप्स में बिल्कुल बॉइल्ड वाटर आता था, गरम 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 गरम। लेकिन उस समय इतनी तेज़ धूप में, इतनी तेज़ गर्मी में भी जो पानी उसमें आ रहा था, और पूरे फुल प्रेशर में पानी था, सब जगह टैप्स में जहाँ भी मैं चला रही थी फुल प्रेशर में पानी था, और पानी बड़ा ठंडा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अमृत सा हो, जैसे गंगा बह रही हो कोई, जैसे अमृत धारा हो कोई, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा थी। मैंने कहा ये पानी कहाँ से आ रहा। मैंने उनको गार्ड्स को फ़ोन करके पूछा ऊपर क्या पानी भर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं मैडम अभी तो खाली पड़ा है, अभी तो काम चल रहा है, अभी नहीं पानी का हो सकता इंतज़ाम। मैंने कहा ठीक है। मैंने बाद में काफ़ी देर हो गई, मैंने कहा शायद कोई पानी रुका हुआ आ रहा हो, लेकिन तब भी पानी आता रहा। काफ़ी देर मैंने फिर उन्हें फ़ोन किया, पानी भर दिया? कहा नहीं मैडम। मैंने ऐसे करके 2-3 बार मैंने फ़ोन किया, कहा अभी पानी नहीं भरा है, और वो पानी आता ही रहा। मैंने समझा ये और कुछ नहीं, ये तो सब गुरुजी की महिमा है, गुरुजी ने चमत्कार किया है, गुरुजी ने ही कृपा की है, जो पानी आता रहा। पानी टंकी में ऊपर खाली था, तब भी नलों में पानी आता रहा, गुरुजी ने मेरे को कमी नहीं छोड़ी। जय गुरुजी। मैं तो मतलब निहाल ही हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसा चमत्कार देखकर। मतलब मैंने शायद ही कोई विश्वास करेगा इस बात पे, ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि पलक झपकाई और चमत्कार हो गया। मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैं सच्ची में, मेरे आंसू आए, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं अभी अपने मन से बहुत ज़्यादा निहाल हूँ मैं तो गुरुजी पे। मैं वारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ, ऐसा गुरु पाकर। ऐसे गुरु की महिमा तो अपरंपार है। जाने कहाँ से आए ये, और जाने कैसे हम लोगों के जीवन में हम लोगों को ब्लेस करने आए हैं ये गुरुजी। हम सबको ब्लेस करें। मैं तो पूरी दुनिया में सबको चाहती हूँ, लोगों के दुख दर्द दूर हो, ब्लेस करें गुरुजी हमें। मेरे को भी ब्लेस करें गुरुजी, मुझे ब्लेस करें गुरुजी। और ब्लेस कर दिया है उन्होंने मुझे। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर दें, मेरी झोली खुशियों से भर दें, दुनिया में सबकी झोली खुशियों से भर दें। और मुझे गुरुजी हर दम मेरे साथ रहें, मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने संग ही रखें गुरुजी, मेरे साथ रहें गुरुजी। बस मेरी ये विश है। मैं गुरु को मांगती हूँ, गुरु को मानती हूँ। मेरे लिए गुरुजी सर्वोपरि हैं। और जिससे कहते हैं ना, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, उसमें आपको गुरु के दर्शन होंगे, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। एनीवे, एक
बहुत प्यारा सा गुरुजी। आपको लव यू, किस यू, ब्लेस यू, ओह ब्लेस मी गुरुजी। और आपको एक बहुत प्यारा सा हक गुरुजी। आपके चरण स्पर्श करती हूँ। आप मेरे माता पिता हो। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे गुरुजी, लेकिन आप मेरे माँ बाप हो। अब आप मेरी माता हो, आप मेरे पिता हो गुरुजी। एंड गुरुजी आपको हैप्पी बर्थडे। अभी आपका हुआ था 7 जुलाई को, उस दिन मैं आई भी थी आपके गुरुजी आश्रम में। आपने मुझे इतना अच्छा से दर्शन दिए, इतना अच्छा से आपने उस दिन मुझे बुलाया। थैंक यू गुरुजी, आपने उस दिन मुझे बुलाया और मुझे ये आपने प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद। मैं तो बस क्या बताऊँ, मैं तो निहाल हूँ आपके गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।